हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विद क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीए सेमेस्टर 1 का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी का। और हाँ, आप लोगों को साइकोलॉजी सब्जेक्ट कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ये साइकोलॉजी ऑनर्स जो लेकर पढ़ रहे हैं ये उसके लिए है, ठीक है। तो देखिए, आज अगर आपको इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टा आईडी गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे डीएम करिए और वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। और हाँ, मैं पीडीएफ 199 में देती हूँ। अगर आप लोगों को साइकोलॉजी में किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं क्लियर कर दूँगी आप लोगों को, ठीक है। उसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगी, शेयर कर दूंगी या क्लास ले लूँगी उस क्वेश्चन का, या कोई चैप्टर हो, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, चर से आप क्या समझते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के गुण एवं सीमाओं का वर्णन करें, क्वेश्चन है, ठीक है। चर से आप क्या समझते हैं, मैंने एक वीडियो डाला है, वो 12th 11 के लिए। आप लोगों को अगर शॉर्ट नोट में चाहिए तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे को बोल सकते हैं, मैम समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से समझा दूँगी, ठीक है। और प्लीज़ ये वीडियो को रोक कर आंसर मत लिख लीजिएगा, पूरा समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है चर से आप क्या समझते हैं तो भी आप लोगों को यही आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के गुण एवं सीमाओं का वर्णन करें, तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन है चर से आप क्या समझते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के गुण एवं सीमाओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, चर वो कारक स्थिति या तत्व है जो स्वतंत्र रूप से बदलता रहता है और मानव व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालता है, ठीक है। चर वो कारक स्थिति है, ठीक है, और तथ्य है जो स्वतंत्र रूप से बदलता रहता है, मतलब एक ही नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। और इसका सीधा असर किस में पड़ता है? मानव व्यवहार में पड़ता है, यानी कि हम लोगों के ऊपर पड़ता है, इंसान के ऊपर पड़ता है, मानव व्यवहार के ऊपर। ये प्रयोग में मुख्य भूमिका निभाता है। और ये प्रयोग जो हम लोग प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें ये मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। क्योंकि प्रयोग का उद्देश्य चरों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। क्योंकि प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? चरों के बीच में संबंध स्थापित करना होता है। चर नियंत्रण परिवर्तनशील होते हैं। चर जो होता है ना, वो नियंत्रण होता है और परिवर्तनशील होता है, ठीक है। क्लियर होगा? तो मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। चर वो कारक स्थिति या तथ्य है जो स्वतंत्र रूप से बदलता रहता है और मानव व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालता है। ये प्रयोग में मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि प्रयोग का उद्देश्य चरों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। चर नियंत्रण पर परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। चर जो होता है ना, वो परिवर्तन नियंत्रणशील होते हैं। देखिए, इसका आगे का प्रकार, और आप लोग पॉइंट बना बना के लिखिएगा। प्रकार: स्वतंत्र चर वो चर जिसे प्रयोगकर्ता अपने इच्छा से बदलता है। स्वतंत्र चर जो होता है, जो प्रयोगकर्ता जो होता है, जो प्रयोग करता है, वो अपना इच्छा से बदलता है। ये कारण की तरह काम करता है, ये कारक की तरह काम करता है, कारण की तरह, कोई कारण होगा उसी की तरह वो काम करता है, ठीक है। आश्रित चर, आश्रित चर क्या? एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है, ठीक है। तो देखिए, आश्रित चर क्या होता है? वो चर स्वतंत्र चर के बदलने से प्रभाव होता है, ये परिणाम की तरह होता है, ठीक है। स्वतंत्र चर जैसा रिएक्ट करेगा, जैसा बदलेगा, वो उसी पे डिपेंड होता है।
ठीक है, उसका इंतज़ार करता है। स्वतंत्र चर का बदलने का इंतज़ार करता है। ये परिणाम की तरह होता है, ये रिज़ल्ट की तरह होता है। जैसे कि स्वतंत्र चर एग्ज़ाम दिया, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आश्रित चर में डिपेंड, वो आश्रित चर में बोलेगा वही चीज़। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट में बोल सकते हैं नहीं आया है, फिर से समझा दीजिए तो मैं फिर से समझा दूँगी। ठीक है ना। स्वतंत्र चर वो अपना मन का करता है, जो उसको मन करेगा, जब मन तब बदल जाएगा, जब उसको इच्छा होगा तब बदल जाएगा। और जो आश्रित चर होता है तो वो स्वतंत्र चर का इंतज़ार करता है कि वो कब बदले। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। थोड़ा तो मेरा कैमरा हिल रहा है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, फिर मैं सेटअप कर लूँगी अच्छे से, तब फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को क्लास करना है मेरे से ऑनलाइन क्लास, तो गीत क्लासेस में DM करिएगा, मैं वहाँ पर आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, उदाहरण देखिए। उदाहरण में आप लोग क्या लिखना है, यदि हम सीखने पर अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करें, अभ्यास की मात्रा स्वतंत्र चर को बदलते हैं, कम या ज़्यादा अभ्यास, और सीखने की गति या सटीकता आश्रित चर को मापने हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखिएगा, यदि हम अगर हम लोग कोई चीज़ सीखने का अभ्यास करते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं, अभ्यास की मात्रा स्वतंत्र चर को बदलते हैं, कम या ज़्यादा अभ्यास करिएगा, और सीखने की गति या सटीकता आश्रित चर को मापने हैं। ठीक है, अब थकान का प्रभाव देखिए। थकान की मात्रा स्वतंत्र चर बदलने पर सांस की गति आश्रित में परिवर्तन। थकान का प्रभाव मतलब थकान की मात्रा, थकान हम लोग को बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे स्वतंत्र बदला, सांस लेने की गति, सांस हम लोग लेते वो जोर होने लगता, थकते हैं, तो आश्रित में परिवर्तन, आश्रित चर में परिवर्तन हो जाता है। रुचि और प्रदर्शन। ठीक है, रुचि हम लोग का इच्छा, छात्र अपनी रुचि के विषय स्वतंत्र में ज़्यादा अंक पाते हैं। छात्र अपना रुचि और प्रदर्शन। ठीक है, छात्र अपने रुचि के विषय स्वतंत्र में ज़्यादा अंक लाते हैं। अपना अगर उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उसको बहुत समझ में अच्छा से आ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो वो अच्छा नंबर लाएगा ना। तो स्वतंत्र है, अपना मन से पढ़ा तो अच्छा लाया, रुचि दिखाया, अपना इंटरेस्ट दिखाया तो अच्छा लाया। ठीक है, और ज़्यादा अंक पाया। अगर वो नहीं लाएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं ला पाएगा, वही है। अब देखिए, अब इसका है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की विधि। प्रयोगात्मक जैसे हम लोग कुछ प्रयोग करते हैं, वही है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण विधि है। प्रयोगात्मक विधि जो है ना, वो मनोविज्ञान का सबसे वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इसमें नियंत्रण वातावरण में चरों को बदलकर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जो प्रयोग करते हैं ना, उसी का इसमें लिया जाता है निर्णय। वातावरण से हम लोग चरों को व्यवहार में अध्ययन करते हैं, वातावरण से रिलेटेड को लेकर हम लोग व्यवहार में चेंज कर देते हैं। ठीक है, 1879 में विलियम वुड ने दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला लिपजिग जर्मनी में स्थापित की, जिससे मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान बना। विलियम वुड सबसे पहला हम लोगों का प्रयोगशाला जर्मनी में खोला गया। कौन खोला? विलियम वुड ने। अगर कोई पूछता है तो हम लोगों का साइकोलॉजी का सबसे पहला प्रयोगशाला कहाँ पर खोला था, तो आप लोगों को बोलना है 1879 में विलियम वुड ने दुनिया की पहली प्रयोगशाला लिपजिग जर्मनी में स्थापित की, जिससे मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान बना। जब वो पहला प्रयोगशाला खोला ना, तब मनोविज्ञान जो हम लोगों का है वो स्वतंत्र विज्ञान बना। अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहला प्रयोगशाला हम लोगों का कहाँ है, तो आप लोगों को जर्मनी करना है, लिपजिग जर्मनी। और कब हुआ? 1879 में। क्लियर है?
आप लोग तो बहुत अच्छे, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है। देखिए मुख्य विशेषताएं, ठीक है। पुनरावृत्ति, प्रयोग को बार बार दोहराया जा सकता है। प्रयोग हम लोग जो किए हैं उसको बार बार दोहराए जा सकते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल, अनावश्यक चरों को स्थिर रखा जा सकता है। अनावश्यक चर जो होता है उसको स्थिर रखा जा सकता है, कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। चर, स्वतंत्र और आश्रित। चर तो स्वतंत्र होता है, एक आश्रित होता है, ठीक है। प्राकृतिक नहीं नियंत्रित, प्राकृतिक नहीं नियंत्रित। लेप में कृत्रिम स्थिति बनाई जाती है, लेप में कृत्रिम स्थिति बनाई जाती है। अब देखिए उदाहरण, ठीक है। उदाहरण, पेवलव और क्लासिकल कंडीशन। पेवलव का क्लासिकल कंडीशन, पेवलव जो था उसका क्लासिकल कंडीशन क्या था? कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाई, बाद में सिर्फ घंटी से लार टपकने लगी। स्वतंत्र घंटी, आश्रित लार। मतलब इसको समझ में आया? उदाहरण हम जो दिए हैं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पेवलव का जो क्लासिकल कंडीशन था ना, कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाई। पहले हम लोग कुत्ता को जब खाना देता था उससे पहले घंटी बजाता था, ठीक है। वो सीखने में आप लोग सीखिएगा, जब मैं सीखना चैप्टर पढ़ाऊँगी ना तब ये बताऊँगी। तो सिर्फ एग्जाम्पल में आश्रित और स्वतंत्र में एग्जाम्पल में दे दी हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजा, कुत्ते को हम लोग खाना देता था तो घंटी पहले बजाया जाता था। बाद में सिर्फ घंटी से लार टपकने लगी। पहले खाना देता था, घंटी बजा खाना देता था, फिर बाद में क्या हुआ ना, जब वो सीख गया, जैसे ही घंटी बजाया जाता था तो वैसे ही कुत्ता का लार टपकने लगता था। तो स्वतंत्र हो गया घंटी, आश्रित हो गया लार। आश्रित मतलब डिपेंडेंट होता है, जैसे ही घंटी बजाया उससे उसका लार टपकने लगा। स्वतंत्र हो गया घंटी बजा दिया, वो समझ गया कि हाँ मेरा खाना आएगा, उससे उसका लार टपकने लगा। और आश्रित हो गया उसका लार, क्योंकि अब वो जान गया कि उसको खाना मिलेगा, आश्रित इंतजार कर रहा है वो अपना खाना का, ठीक है। सिग्नल बॉक्स, चूहे को लीवर दबाने पर खाना मिलता था। चूहा का प्रयोग का भी बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी, ठीक है। चूहे लीवर दबाता था तो वैसे ही उसको खाना मिलता था। ऑपरेट कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेट कंडीशनिंग हो गया, ख़त्म। ओके बाय। नोट्स लिख लीजिएगा। प्रयोगात्मक विधि के गुण मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आप लोग इतने ही लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए।